हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। देखिए, जैसा कि आपका हमने सीडीपी का जो आपकी थ्योरी क्लासेस है वो लेके चल रहे थे, और ये थ्योरी क्लासेस आपकी डेली रात 8 बजे आती है। तो इसके पहले हमने आपको 3 से 4 क्लासेस दे दिए हैं, और इसके पहले हमने पियाजे और कोहलबर्ग को हमने पढ़ा दिया है। आज ले वागस्की का जो सिद्धांत है उसे पढ़ाएंगे। तो देखिए, ले वागस्की के सिद्धांत से हम सिर्फ सीटेट को देख के चलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ले वागस्की से सीटेट में क्वेश्चन आते हैं वही हम पढ़ेंगे। क्योंकि ले वागस्की से जो टेट में क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, और आपके सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े अलग होते हैं। तो सीटेट के जो क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से हम पढ़ेंगे आज इसको। तो चलिए हम पहले ले वागस्की के बारे में कुछ आपको बता देते हैं। देखिए, जो ले वागस्की थे ये आपके रूस के वैज्ञानिक थे, ठीक है। और ये इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को दिया है, ये आपको याद रखना है। तभी इनको कहते हैं वागस्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत, या वागस्की की सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ये भी कह सकते हैं। तो देखिए, पहला आपका हो गया कि ये रूस के वैज्ञानिक थे। दूसरा हो गया कि इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया है? सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। अब देखिए, इनका जो सिद्धांत है इसको हम क्या कहते हैं, या तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, निकट विकास का क्षेत्र, ठीक है। निकट विकास क्षेत्र का सिद्धांत, ये भी ले वागस्की का ही है। और इसको हम क्या कहते हैं? जेडपीडी। जेडपीडी का आपका जो फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। तो ये इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं फटाफट, उसके बाद हम देखते हैं आगे कि किस तरीके से सीटेट में क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। देखिए, जो ले वागस्की आपके हैं रूस के वैज्ञानिक, हमने बता दिया आपको। और ये सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और इनका एक जो सिद्धांत है, या तो इनको ये भी कह सकते हैं इस सिद्धांत को कि निकट विकास का सिद्धांत, जिसे हम जेडपीडी के नाम से जानते हैं। जेडपीडी का मतलब आपका होता है कि इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल होता है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। ये इतना आप जान लिए। अब बाकी हम देखते हैं कि देखिए ले वागस्की क्या कहते हैं। अब आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। बस ये हमने इनका जो भी बायोग्राफी था, जो भी था, मैंने पढ़ लिया। अब आइए पढ़ते हैं वागस्की क्या कहते। देखिए, वागस्की के अनुसार क्या है कि वागस्की का कहना है कि अगर कोई भी बच्चा है या कोई भी बालक है, अगर उसका विकास, ये विकास के बारे में बता रहे हैं वागस्की, तो हम देख लेते हैं। तो इनका कहना है कि कोई भी बच्चा है जो विकास है वो समाज से सीखेगा। जैसे कि पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चे का जो विकास है वो उम्र के अनुसार होगा। लेकिन वागस्की क्या कहते हैं? वागस्की कहते हैं कि जो बच्चे का विकास होगा वो समाज के बिना संभव नहीं है, यह समाज के बाहर नहीं हो सकता है। जब भी विकास होगा ये समाज से ही होगा। पियाजे क्या मानते हैं? आपका उम्र के अनुसार मानते हैं। वागस्की क्या मानते हैं? समाज के अनुसार मानते हैं। तभी ये सामाजिक सांस्कृतिक, समाज और संस्कृति के अनुसार ये मानते हैं। ये देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया। वागस्की ने बताया कि समाज में अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही उनमें विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं। देखिए, अगर आप समाज में हैं तो समाज में अंतःक्रिया करके ही आप में क्या है, अलग अलग तरीके का विकास होगा। आप अच्छे समाज में हैं तो आपका विकास अच्छी तरीके से होगा। आप जिस हिसाब के समाज में हैं आपका विकास उस हिसाब से होगा, ठीक है। देखिए, समाज के द्वारा ही बच्चे में क्या होता है कि भाषा का विकास, विचार का विकास, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो आगे हम देखेंगे। आगे है कि जन्म के समय शिशु का व्यवहार, ठीक है। बच्चा जब जन्म लेता है तो जो शिशु का व्यवहार होता है वो सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है। आप सभी को पता है कि बच्चा छोटा होगा तो वो समाज से दूर रहता है। उसे केवल शारीरिक आवश्यकता की इच्छा पूर्ति होती है, मतलब उसे खाना है। जैसे बच्चा ऐसे जन्म लिया तो उसको खाने से और अपनी दुनिया से मतलब है, क्या है, शारीरिक आवश्यकताओं से मतलब है, बाकी वो समाज से दूर होता है। तो इस पे क्या, ये मतलब देखिए ले वागस्की के अनुसार है। और ये जो पियाजे थे, आपको मैं बार बार बता दे रही हूँ कि ये उम्र के अनुसार बांटे थे विकास को। अब देखिए आगे देखते हैं इनका क्या कहना है ले वागस्की का, कि बाल्यावस्था में बच्चे विद्यालय जाने लगते हैं। इन्होंने क्या कहा कि अभी जब बच्चा छोटा था तो उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं था। अब उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बाल्यावस्था में जाता है। अब वो क्या करता है कि अब वो विद्यालय जाने लगा, और उनमें क्या हुआ, वो अब समाज को जानेगा। अब सामाजिकता का दायरा उसमें क्या होगा, बढ़ेगा। वो समाज को जानेगा, समाज के हिसाब से चीज़ों को क्या करेगा, सीखेगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जैसे ही पहुंचता है, जैसे किशोरावस्था में पहुंचा तो उसमें क्या होती है कि जो लिंग संबंधी चेतना होती है वो बहुत तीव्र हो जाती है। और इस अवस्था में क्या होता है कि बालक अपने समूह में क्या होता है, सक्रिय सदस्य बन जाता है। तो क्वेश्चन यही से पूछता है कि किशोरावस्था में बालक
नहीं, किस अवस्था में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बनता है? तो आपका जो किशोरावस्था है, इसमें ही बालक जो होता है वो अपने समूह का सक्रिय क्या होता है, सदस्य बनता है। आगे देख लेते हैं लेवागस्की का क्या कहना है। इनका कहना है कि यहाँ पे ये बना लीजिएगा, वाइगोस्की होगा। वाइगोस्की से सामाजिक विकास सिद्धांत का निहितार्थ है। ठीक है, सहयोगात्मक समस्या समाधान अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षा में देखा हो। देखिए, पूरे पेपर में आपको लेवागस्की से अगर कुछ भी पूछेगा, बस आप इतना याद रखिएगा, जितने पॉइंट हमने बताया है इतने ही पॉइंट में से आपको क्वेश्चन में पुटअप करता है। बस आप याद रखिएगा कि लेवागस्की कहीं भी आएंगे और सामाजिक और सांस्कृतिक कहीं भी आ गया तो लेवागस्की के से क्वेश्चन पूछा है तो समझ जाइए कि वो आपका जहाँ सामाजिक सांस्कृतिक है वो सही है आपका, वहाँ आप क्या करिएगा, टिक कर दीजिएगा। अब देखिए, इनका जो वाइगोस्की का जेडपीडी सिद्धांत है, इसे क्या कहते हैं, निकट विकास क्षेत्र कहते हैं। ये किस पे आधारित होता है? तो आप लिख लीजिएगा, जो जेडपीडी होता है इनका, जेडपीडी आपका मानसिक कार्य पर आधारित होता है। किस पे होता है? मानसिक कार्य पर। तो ये सब चीज़ें देखिए आपको सीटेट में नहीं पूछता है। सीटेट में ज़्यादातर ये पूछते हैं कि वाइगोस्की के अनुसार बालक में कोई भी विकास किस तरीके से होता है, या वाइगोस्की ने समाज के हिसाब से बच्चे को किस हिसाब से बताया कि समाज से बच्चा सीखेगा, या फिर किस तरीके से, या तो फिर आपको वाइगोस्की और पियाजे ये दोनों को मिक्स करके पूछता है क्वेश्चन। वाइगोस्की और पियाजे पूछेगा कि लेवागस्की के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है, और पूछेगा कि जो पियाजे हैं उनके अनुसार बच्चा कैसे सीखता है। तो आप लेवागस्की के अनुसार लगाएंगे कि बच्चा क्या करता है कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक से सीखता है, और पियाजे के अनुसार क्या लगाएंगे कि उम्र के अनुसार सीखता है, जैसा कि हमने कल आपको पियाजे का बताया था। बाकी वाइगोस्की का जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है, संप्रत्यय, जिसका नाम क्या होता है आपका, स्कैफोल्डिंग। ये लिखिएगा आप सभी, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिएगा। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सहारा देना। स्कैफोल्डिंग आप देखेंगे कि क्वेश्चन में बहुत जगह आपको स्कैफोल्डिंग दिया रहता है, तो स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है आपका सहारा देना। ये याद करिएगा, क्योंकि स्कैफोल्डिंग का लोगों को मतलब नहीं पता होता है तो क्वेश्चन आप कर नहीं पाते हैं। और इसमें क्या होता है, देखिए वाइगोस्की के अनुसार और क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है वो खेल बालक के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को क्या करता है, बढ़ाता है। ये हो गया आपका लेवागस्की। और इनके अनुसार क्या होता है, एक और देख लेते हैं। इनके अनुसार ये होता है कि जो विकास की प्रक्रिया होती है वो अधिगम प्रक्रिया से क्या होती है, पीछे रह जाती है। विकास की प्रक्रिया क्या होती है, अधिगम प्रक्रिया से क्या होती है, पीछे रह जाती है। तो एक कुछ पॉइंट थे, इन्हीं पॉइंट को, जितना पॉइंट हमने आपको यहाँ पर बताया है, बस इतने पॉइंट को 2 से 3 बार आप दोहरा लेंगे तो ये हुबहू पॉइंट आपको क्वेश्चन में मिल जाते हैं। और लेवागस्की पे आप हमेशा याद रखिएगा कि जो लेवागस्की है, ये यहाँ से क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, और दूसरा आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है कि निकट विकास का क्षेत्र किसने दिया है। इसी को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल। मतलब ये 2 नाम आपको दे सकता है कि किसने दिया है, तो ये आपके लेवागस्की जी ने दिया है, ये कर सकते हैं। और बाकी एक क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि जब बच्चा आपका जब बच्चा क्या होता है, जब जिस समय बच्चा जन्म के समय शिशु का व्यवहार होता है तो क्या वो सामाजिकता के पास रहता है या सामाजिकता से दूर रहता है। तो हमने बताया कि जब बच्चा जब शिशु होगा, मतलब छोटे में होगा, जन्म के समय जब होगा, तो उस टाइम वो सामाजिकता से क्या होता है, दूर होता है। उन्हें क्या होता है, सिर्फ शारीरिक आपकी आवश्यकता की इच्छा होती है, तो ये चीज़ें होगा। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से और पुटअप करता है कि किशोरावस्था जो आपकी होती है, यहाँ से हमने अभी क्वेश्चन आपको बता ही दिया कि जो बच्चे जब सक्रिय सदस्य बनते हैं तो वो किस अवस्था में बनते हैं, तो ये आपके किशोरावस्था में बन जाते हैं। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन या 6 से 7 क्वेश्चन इसमें बस आप पढ़ लीजिएगा। और इतना पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर का पेपर में देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन ये जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन आपका फिक्स है। देखिए, आपका लेवाइगोस्की से 2 क्वेश्चन समझ लीजिए पेपर में, पियाजे से 2 क्वेश्चन और कोहलबर्ग से, ये 6 क्वेश्चन तो आपका फिक्स ही रहता है। इनको ये आप बढ़िया से चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आपका सामाजिकता से फिक्स रहता है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी हम देखेंगे अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में हमारा जो चैप्टर आएगा आपका, ये 5वां या 6ठा वीडियो होगा, तो वो 7वां नंबर का जो आएगा। 1 मिनट हम आपको चैप्टर का नाम बता देते हैं, तो आप सभी थोड़ा बहुत करके उसको देख लीजिएगा, फिर कल हम उस चैप्टर को लाएंगे। तो 6वां हमारा जो चैप्टर, ये 6वां आएगा लेवागस्की के बाद आपका।
तो इसमें बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की जो अवधारणा है उसको लेकर हम चलेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, इनकी अवधारणा क्या है, तो कल देखेंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर उस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू एवरीवन।